बुक दे एक खोल दे। ले भाई, आज लेक्चर 4 है, लेसन सेम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने कल होमवर्क भी इसमें दिया था 2 क्वेश्चन करने। आज सेम टाइप को या उससे एक अलग टाइप है रिएक्शन को बैलेंस करने की, वो सीखेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड मिलके बनाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ये इसकी अनदर टाइप है। आपकी बार यहाँ पर क्या दे रखा है, पूरी केमिकल रिएक्शन दे रखी है। पहले इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज किया जाएगा, ठीक है। फिर इक्वेशन को ये चेक किया जाएगा उसके चार्ज बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, अब मैंने कहा था जब भी हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है वहाँ चार्ज काम आएगा और एटॉमिक सिंबल काम आएगा। तो जिसको ये याद हो गए हैं तो एल्यूमिनियम को बताओ क्या लिखते हैं, Al प्लस कॉपर क्लोराइड को क्या लिखते हैं, CuCl2। अगर मान लो मैं यहाँ 2 ना लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 2। जैसे मान लो कॉपर है प्लस का 2 है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज माइनस का 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर CuCl2 आ जाएगा। तो एक्यूरेट फॉर्मूला क्या होगा इसका, CuCl2। एरो का मतलब है इस तरफ ये क्या था, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट ने मिलके इशारा किया किसकी ओर, प्रोडक्ट की ओर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए Cl। अब जिन बच्चों को चार्ज नहीं पता वो शायद इसको इतने छोड़ दें, लेकिन ये भी क्या है, गलत है। अब जैसे एल्यूमिनियम को लिखते हैं प्लस के 3 चार्ज के साथ, क्लोरीन को लिखते हैं माइनस के 1 चार्ज के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AlCl3। तो यहाँ एक्यूरेट फार्मूला क्या आएगा, AlCl3। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, कॉपर, तो Cu प्लस क्या आ गया, कॉपर। क्या निकल गया यहाँ से। चलो अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस का क्या तरीका है, देखो हमने कहा था पहले इसको चेक करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं एलिमेंट का नाम, नेम। तो एलिमेंट का नेम सबसे पहले कौन है, Al, फिर कौन है, कॉपर, फिर कौन है, क्लोरीन। एल्यूमिनियम कितने हैं, 1, कुछ भी नहीं है आसपास। कॉपर कितना है, 1, क्लोरीन कितने हैं, 2। ऐसे ही यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 1, कॉपर कितना है, 1, Cl कितने हैं, 3। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो इसको ऐसे कैसे लिख लो, स्टेप 1 हमने बनाने हैं, स्टेप 2 भी लिखेंगे, फिर ऐसे चलते जाना है, AlCl3 प्लस Cu। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है। एल्यूमिनियम और कॉपर हमारे बराबर हैं, तो हमें तो इक्वल किसको करना है, क्लोरीन को करना है। मैं यहाँ एक Cl नहीं जोड़ सकता, तुम्हें पता ही है। अगर एक Cl जोड़ूंगा तो ये फॉर्मूला जो हमारा चेंज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको इस इक्वेशन पे बैलेंस करेंगे,
यहाँ ये ऐसे की रही, ये भी ऐसे रही, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लो मैं इसकी पूरे क्लोरीन की, 2 क्लोरीन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 हो जाएंगे। और यहाँ पर इस पूरे क्लोरीन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी 6 हो जाएंगे। तो कर देते हैं। पहले तो इसमें रिएक्टेंट साइड में CuCl2 की तो करनी है किससे, 3 से, और राइट हैंड साइड में AlCl3 की करनी है किससे, 2 से। तो लिख दें AlCuCl2 कितने, 3, AlCl3 यहाँ कितने आएंगे, 2 प्लस कॉपर। लेकिन जैसे हमने क्लोरीन को इक्वल किया, ये जो कॉपर है ये 3 हो गए, तो मुझे अब की बार क्या करना पड़ेगा, कॉपर को भी 3 करना पड़ेगा। तो कॉपर की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। Al प्लस 3CuCl2 2AlCl3, कॉपर कितने बनेंगे, 3Cu। अब चेक करते हैं क्या बैलेंस है, नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी तो चेंज आया था। तो एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ कितने हैं, तो इस Al की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो 2Al प्लस 3CuCl2 2AlCl3 प्लस 3Cu। अब चेक कर सकते हो इक्वेशन क्या है, बैलेंस। ठीक है, वो नोट कर ले उसको। ले भाई, नेक्स्ट करते हैं। एक और दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कल घर से भी दिया होगा शायद तुम्हें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो चीज़ें हैं केमिकल रिएक्शन है, इससे पहले हमेशा क्या बनती है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये पकी पकाई खीर नहीं अपनी, जैसे मैं पहले कहता भी हूँ। इसमें बर्तन भी लेके आना, चीनी भी लेकर आनी, चावल भी लेकर आने, गैस चूल्हा भी लेकर आना, सारी चीज़ लेकर आनी, जबकि उसमें जो इक्वेशन पहले तैयार मिल जा, बस वो तो थाली में लगा खानी है। ठीक है ना, इसमें क्या करना पड़ता है, एक्यूरेट फॉर्मूले को बनाना पड़ता है। ये इसकी थर्ड टाइप है और आती भी है मोस्टली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं। कैल्शियम के पास अगर प्लस का 2 चार्ज है तो हाइड्रोक्साइड कितने लग जाएंगे, ये इसका चार्ज से पता चलता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट CO3। कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, कार्बोनेट को CO3 से, प्लस वाटर H2O। फिर से वही चेक करेंगे ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जो कैल्शियम है उसकी संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, टोटल कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऐसे ही राइट हैंड साइड में कैल्शियम कितना है, 1। हाँ, C रह गया इसमें, C कितना हो गया, 1। तो कैल्शियम कितना है, 1। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, और कार्बन कितना है, 1। यहाँ से क्या पता चलता है, ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। अब अगर हम इसको ना देखते ना, तो तुम तो ऐसे करना शुरू कर देते इसको। 1-2 बच्चा ऐसा है, मिल ही जाता है ज़बरदस्ती, यहाँ 2 देख के। क्यों, क्योंकि उसने ऑक्सीजन देखे नहीं यहाँ पर। इस ऑक्सीजन को सोच के और उस वाले के 3 सोच के यहीं से बैलेंस करना शुरू कर देता। पहले डायरेक्ट इनको देखो टोटल कितने हैं। अब हमें क्या मिली है, पहले से बैलेंस मिल रही है, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड, नो नीड टू बी बैलेंस। इसको बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर उतारना तो किसी को जरूरत ही नहीं है इसको नोट करने की भी।
नेक्स्ट है आप ही की बुक से बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड। ठीक है भाई, बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं किससे? Ba, क्लोरीन को Cl2, पोटासियम सल्फेट को। अब यहाँ बच्चा फंसता है, वो डायरेक्ट पोटासियम को K लिख देगा, सल्फेट को SO4 लिख देगा। लेकिन यहाँ पर भी चार्ज को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे K के पास प्लस का 1 चार्ज, सल्फेट के पास माइनस का 2 चार्ज, तो कितना बनेगा? K2SO4। ठीक है, तो जिसको चार्ज याद है उसके इक्वेशन गलत नहीं बनेंगी। तो K2SO4, फिर आगे लिखेंगे BaSO4। अच्छा, इसमें क्या है? सेम चार्ज है दोनों का, BaSO4। तो Ba में कितना? प्लस का 2, सल्फेट में माइनस का 2, तो ये बनेगा Ba2SO4। कट गया, इससे सेम है ना, कॉमन आ गया, कट गया। एक बात मान लो तो क्या बनेगा? BaSO4 प्लस यहाँ पर पोटासियम क्लोराइड K और Cl2। पोटासियम क्लोराइड है ना, K के ऊपर प्लस का 1 चार्ज, क्लोरीन पे माइनस का, ठीक है, माइनस का 1 ही होता है उसके पास, तो क्या बनेगा? KCl। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कौन सी है? राइट हैंड साइड। चेक करेंगे बैलेंस है कि नहीं है। पहले कौन सा एलिमेंट है? बेरियम। बेरियम की अमाउंट कितनी है? 1, क्लोरीन की 2, पोटासियम की 2, सल्फेट की 1। 4 तो ऑक्सीजन है, सल्फर 1 है। अगर लिखना चाहो तो सल्फर 1 करके ऑक्सीजन 4 लिख दे, तो ऐसे कर लो, या इस पूरी को 1 यूनिट मान लो। क्यों चक्कर में पड़ना, इतने बड़े स्तर पे क्यों जाना? इसको ही 1 मान लो सारे को। उसके बाद इधर से बेरियम कितना है? पोटासियम, क्लोरीन कितना है? पोटासियम कितना है? सल्फेट कितना है? 1। तो बैलेंस नहीं है, देखो ध्यान से। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करते हैं इसको। BaCl2, इसको सेम ऐसे कैसे लिख दो अभी के लिए? BaCl2 प्लस K2SO4, BaSO4 प्लस KCl। अच्छा, इसमें है ना मेटल जो हमारे पास, एक तो बेरियम है, पोटासियम एक मेटल है, तो बेरियम तो बराबर इक्वल है, पोटासियम इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे? उस पोटासियम की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटासियम कितने हैं? 2। तो लिख देंगे KCl जो है, स्टेप बना के इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो BaCl2 प्लस K2SO4, BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, अब चेक करें, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है भाई, इसमें कोई भी और चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट देखो भाई, 1-2 एग्जाम्पल करा देते हैं, फिर उसके बाद तुमने खुद से प्रैक्टिस करनी है। 1-2 एग्जाम्पल अब बनाएगा। ठीक है, मैं इसमें से निकाल देता हूँ पहले ही। जैसे यहाँ पर लिखा हो जिंक कार्बोनेट, लिख देते हैं। चलो, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड यहाँ एरो डाला हुआ है,
जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ध्यान से, जिंक कार्बोनेट को किससे लिखेंगे? ZnCO3, एरो लगा। जिंक ऑक्साइड ZnOCO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन पहले चेक करेंगे। इस तरफ जिंक एक है, कार्बन ऑक्सीजन 3 है। यहाँ देखो ध्यान से, 3 ऑक्सीजन। इस तरफ एक है, कार्बन कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 2 और 1 3। तो दोनों तरफ इक्वल है, तो रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मिटा दे इसको। लास्ट एग्जांपल आज के लिए, उसके बाद सारा काम तुम्हारी प्रैक्टिस का। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन दे रखी है। ले भाई देखो इसको, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम को लिखेंगे Mg से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है Mg प्लस हाइड्रोजन H2। डायटोमिक गैस है तो अकेला H नहीं लिखा जाएगा, 2 के साथ लिखा जाएगा। Mg के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, इस वजह से क्लोरीन 2 लगे हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, तो राइट हैंड साइड के मैग्नीशियम कितना है? यहाँ H कितना है? क्लोरीन कितना है? यहाँ मैग्नीशियम कितना है? क्लोरीन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन यहाँ कितने हैं? तो यहाँ क्लोरीन कितने हो जाने चाहिए? तो मल्टीप्लाई कर दो Mg 2HCl प्लस H2, तो कितना होगा? अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, Mg 1 है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। आज के लिए इतना ही। अब जितने बचे हैं अपने घर से प्रैक्टिस करनी है, जितने भी हैं इसमें एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली तो हम करा चुके हैं, कुछ इसमें जो रह गए हैं वो घर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।